नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ नए जुगाड़। नए जुगाड़ मतलब ये भी नहीं कह सकते, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, आते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक पर। जैसे हमने पहला चीज़ कहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं। पहला चीज़ मतलब हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। दूसरों की तरह ये वीडियो नहीं बना रहे कि हम इतना लंबा पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। पहला टॉपिक कि आपको बेसिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए अपनी लाइफ में। कभी भी आप बैठे रहें, कहीं पर भी, आपको बेसिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। मतलब कंप्यूटर के बेसिक जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। कारण क्या? कारण है, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जॉब करने जाएंगे, सबसे पहली चीज़ आदमी क्या सोचता है, हम मान लीजिए आप बिजनेस ही करना चाह रहे हैं, तो उसमें तब भी आपको वो कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उसके पीछे कारण यह है कि आप कहीं पर भी रहेंगे तो आपको कोई भी सामने वाला जो चला रहा है, आपका मान लीजिए यहाँ से बाहर गए हुए हैं कहीं, आपका बिजनेस है, हम कह रहे हैं अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं आप, तब भी आपको अगर बाहर गए हुए हैं तो वहाँ से वो जो भी चीज़ें करेगा वो कंप्यूटर के माध्यम से करेगा। और वो कोई भी चीज़ गलत ना करे, इसके लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप तभी देखकर उसको बता सकेंगे कि हाँ आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, या फिर अगर वो जानबूझकर गलती कर रहा है तब भी आप उसकी गलती को पकड़ सकेंगे। गलती पकड़ने से मेरा यह मतलब है कि जैसे कोई भी प्रकार का फॉल्ट, कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना या फिर कहीं भी कुछ भी भेजना, ईमेल करना, इतनी सारी हमें बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। हमें कोई फॉर्मेट लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई टेम्पलेट बनानी हो, कोई फाइल जनरेट करना हो, कोई पीडीएफ भेजना हो, कोई फ़ोटो बनानी हो, किसी प्रकार का हमें कोई भी चीज़ छोटा मोटा करना हो तो हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कर सकें। जैसा कि हमें कंप्यूटर की जानकारी रहने से हमारा ये भी फ़ायदा है कि हम जो भी चीज़ चाहें वो खुद ही कर सकते हैं। हमें कोई फॉर्म अप्लाई करना हुआ हम खुद ही कर सकते हैं। अगर हम बच्चे हैं तभी हमें नॉलेज के लिए कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है तो आपको उसकी पीडीएफ चाहिए होगी। पीडीएफ के लिए बहुत सारे एआई बॉट्स इस टाइम पर हमारे अवेलेबल हैं। उन चीज़ों का आप यूज कर उनका पीडीएफ बनवा ले रहे हैं। वीडियो उस पर सेंड कीजिए, वो आपको पीडीएफ बना कर दे देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप उस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट मारकर आप पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बनाने में आपको कितनी देर लगेगा, जितना आप स्किलफुल होंगे। उसके बाद आ जाता है कोई भी पत्र लिखना। पत्र लिखने का अर्थ है कि जैसे हमें कोई चीज़ बोलना है, बोलने से पहले आदमी लिखता ज़रूर है। लिखना है, आप बैठे हुए हैं, आपके पास कॉपी पेन नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास लैपटॉप है, या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आपके पास अधिकतर पेन तो रहता है लेकिन कॉपी नहीं रहती। वहाँ पर जो उनके यूज के सामान है वही रखे रहते हैं। लेकिन आपके पास अगर लैपटॉप में आपको लिखने की कला आती है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके समझ में आता है उसमें आप लिख सकते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ में, बहुत सारी उसमें अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं ऐड करने को। जैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं आप, बॉर्डर के साथ साथ उसमें थिकनेस, ब्लाइंडनेस कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी चीज़ चाहे वो चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिकली। दूसरी चीज़, एआई का यूज। एआई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो ट्रेंड में रहा 2025 में, वो एआई रहा, और आगे भी जो रहेगा वो एआई ही रहेगा। कारण क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि एआई देखिए, हमारे पास अभी सिर्फ चैट जीपीटी यही सारे ऐप्स हैं कि मतलब जिनसे हम फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट जनरेट कराने का अर्थ ये है कि अगर आज हम स्क्रिप्ट जनरेट करा ले, फिर फ़ोटो जनरेट कर रहे हैं, फ़ोटो पे कपड़े चेंज कर ले रहे हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसका यूज कर। उसके लिए हमें आना चाहिए। बहुत से लोगों ने सीखा, बहुत से लोग करोड़ों का पैकेज लिए हैं, लाखों का पैकेज लिए हैं। एक जो भी गूगल में गए हैं वो भी करोड़ों का पैकेज पाए हैं। क्यों? उनको नॉलेज है। नॉलेज उस फील्ड में रखिए आप। एआई की फील्ड में आपका नॉलेज रखने से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब जैसे आप कोई चीज़ आपको लिखना है, आप खुद सोच कर लिखेंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पर आप बैठे, आपको कह दिया गया कि आप कल जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसी पर लिखिए। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उस पर लिखना है आपको। आपने सोचा, बहुत रिसर्च किया, तब जाकर आप लिखेंगे। एआई पर आपने डाला दिल्ली ब्लास्ट के सारे खबरें, उसमें से आप पढ़ भी सकते हैं। दूसरी चीज़, दिल्ली ब्लास्ट के लिए हमें एक समरी, वो भी आप लिख सकते हैं। लिखने के साथ साथ आपको जानकारी भी मिली कि दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ, वहाँ पर क्या क्या कारण थे होने के दिल्ली ब्लास्ट।
किन किन ने, कौन कौन से लोग उसमें शामिल रहे, कौन कौन से लोगों ने उसने क्या किया, कैसे हुआ ये दिल्ली ब्लास्ट। आपको हर एक चीज़ कहाँ हुआ, लाल किले से 500 मीटर या 100 मीटर 200 मीटर जो भी अफवाहें हैं उनको नहीं बताया गया। एआई प्रॉपर जानकारी के साथ ही देता है, मतलब उसने कंटेंट कहाँ से उठाया ये भी आपको बता देगा अगर उसे कंटेंट फेक लग रहा है तो। बाकी हम यहाँ पर जो बताने आए थे एआई दूसरी चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ पर आते हैं हम, सेल्फ स्पीकिंग। हमें स्पीकिंग आनी चाहिए, मतलब बोलने वाली स्किल आनी चाहिए। बोलने की स्किल से हमारा मतलब ये है, आप किसी के सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बात ही कर रहे हैं। मतलब वो बात में आपके घुला रहना चाहिए, घुल मिलकर बात करना चाहिए। आपकी उस टाइम पर पोजीशन डिपेंड करती है, आप बात कैसे करेंगे। पोजीशन जैसे मान लीजिए मैनेजर है, मैनेजर अगर जो जॉब कर रहा है उसके यहाँ, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉय से ऐसे बात करेगा नॉर्मल, तो एम्प्लॉय उसको हल्के में लेने लगते हैं, तो उसका स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी है। उसी तरीके से स्पीकिंग स्किल हर जगह अलग अलग होती है। चुनावी स्पीकिंग स्किल अलग होती है, वकील की स्पीकिंग स्किल अलग होती है, दुकानदार की स्पीकिंग की स्किल अलग होती है, टीचर की स्पीकिंग स्किल अलग होती है, बच्चों की स्पीकिंग स्किल अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एक पर्सन के पास एक ही स्पीकिंग स्किल होगी, नहीं, एक पर्सन के पास बहुत सारी स्पीकिंग स्किल होती हैं। जैसे हम सबसे पहले चाइल्ड को रखते हैं, बच्चे जो होते हैं वो 10th क्लास वालों के पास अपने दोस्तों से किसी और स्पीकिंग स्किल, मतलब किसी और भाषा में बात करेंगे, भाषा नहीं किसी और तरीके से बात करेंगे। उसके बाद आते हैं अपने माँ बाप से दूसरे तरीके से बात करेंगे, अपने टीचर से दूसरे तरीके से बात करेंगे। उनकी ये जो स्किल्स अलग अलग हो रही हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्रकार जब आप सीखने जाएंगे या फिर जब आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के तरीके मिल जाएंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं कहाँ पर, चौथी चीज़ है हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग मतलब एआई जो एडिटिंग कर रहा है वो ठीक, बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर रहा है, हर एक एडिटिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, सारी एडिटिंग्स कर रहा है। एआई की एडिटिंग के अलावा एक होती है अपनी एडिटिंग। एडिटिंग मतलब जैसे हम बैठकर अगर कोई चीज़ एडिट करें, एआई से ही सीख कर एडिट करना सीखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि क्या पता आपको कब एआई मिले ना मिले। एआई का यूज़ आपको करने उस टाइम पर दिया जाए या ना दिया जाए, आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चीज़ का ज्ञान है। ज्ञान के लिए आपको एडिटिंग भी आना चाहिए। पांचवी चीज़, आपको मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। मोबाइल के बारे में ज़्यादा पता होने से मेरा मतलब ये है कि मोबाइल के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पार्ट का ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम CPU, इसमें हमें चिप देखना है, इसमें हमें बैटरी पता करनी है कितने mAh की, इसमें हमें लेंस देखना है, ये सब तो पता ही होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें। इसके अंदर की चीज़ों की नहीं, इसकी हम सेटिंग्स की बात कर रहे हैं कि मतलब कोई आपसे कह रहा है आप हमें एक ईमेल भेजिए, मोबाइल से पता होना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ कीजिए, पता होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल में जो हमें भी नहीं पता, लेकिन पता होना ज़रूरी है। नॉर्मल चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ों में आ जाता है हमारा कॉल, वाइब्रेशन, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है बता रहना। इसके बाद आ जाते हैं हम, इन सारी स्किल्स को आप सीखेंगे कैसे। इसके बाद हमें कंप्यूटर के कुछ कोर्सेस हैं, उनकी डिग्रियाँ भी ज़रूरी हैं। इनको जो आप सीखेंगे इसके लिए आप यूट्यूब से यूज़ कर लीजिएगा इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए। बाकी जो कंप्यूटर कोर्सेस हैं उनको हम अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम अगली वीडियो से ये सारी कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं इनको भी हम आपको बताएं, इनके बारे में हम आपको सिखाएं। आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर ही हमारी थोड़ा बहुत ज्ञान ले सकते हैं। आपको हम अगले वीडियो से थोड़ा कंप्यूटर जो कोर्सेस हैं, CCC हो गया, O लेवल हो गया, A लेवल हो गया, कोई प्रकार का कोर्स हुआ, आपको जो कोर्स के जिस कोर्स के बारे में, जिस पार्ट के बारे में जानना होगा उस पार्ट को कमेंट कीजिए, उस पार्ट का नाम लिखकर कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बताएंगे। एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उस पार्ट के ऊपर या फिर उस चीज़ के ऊपर। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्ति को ले जाते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल,
जय हिंद।